आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और निडर होकर सभी मतदान करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान करें और अपनी अपेक्षा को पूरी करने वाली सरकार चुने। आप सुनिए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जुबानी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा आपसे निवेदन है, निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान जरूर करें और अपनी अपेक्षाएं पूरी करने वाली सरकार चुने। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए। आओ बनाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। धन्यवाद। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा उपचुनाव की 28 सीटें जीतने का दावा किया। दतिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा कर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की 28 सीट जीतने का दावा किया। दतिया नगर से विधायक और मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के संकट मोचन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने जिले की उपचुनाव भांडेर विधानसभा सीट की जीत को लेकर अपने विचार रतनगढ़ टाइम्स से साझा किए और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। आप सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। जब कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाए, तो समझ लो भाजपा जीत रही है। उसके लिए ज़्यादा सोचने और पूछने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का मैंने कल बयान सुना, आज भी सुबह देखा, ये बयान काफ़ी है, भाजपा जीत रही है। मैं तो अभी करेरा से आया, डबरा होता हुआ भांडेर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ रही है। वो चुनाव पे ही मंदिर जाते हैं ना। उनके वो नेता है राहुल गांधी, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ बनियान के नीचे क्रॉस टांगते हैं और नीचे और भी कुछ है। वो चुनाव के हिसाब से ही उनकी पार्टी इस तरह के आडंबर करती है। हम 12 मासी वाले हैं। मैं तो अभी सुबह ही होके आया हूँ, एक भी दिन नागा नहीं होती मेरी मंदिर की। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में एनएम स्कूल में पहली बार वोट डाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पहली बार वोटिंग की है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के एएमआई शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर वोट डाला और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पहली बार आज उन्होंने वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश विकास करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। सभी से उन्होंने मतदान करने की अपील की और कहा कि ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है। किसान, महिलाओं और नौजवानों के लिए बीजेपी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहेगा। कांग्रेस के प्रलोभन देने के आरोप में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है ऊंची राजनीति करने की। दिग्विजय सिंह की ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले कि वे कृपा करके अपने आप पर सवाल उठाएं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश का बुरा हाल करके छोड़ा है। प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 28 विधानसभाओं में आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्र पूर्वक मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, तब हर तरीके का तंत्र का उपयोग करने की मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इस सरकार पर रहेगी और पूरे मजबूती के साथ हम विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, जनता की सेवा के लिए। गोहद में पुलिस प्रशासन ने तीनों लोगों को नजरबंद किया है। बसपा, कांग्रेस और भाजपा के तीनों लोग बताए जा रहे हैं। गोहद में पुलिस प्रशासन ने तीनों प्रत्याशी किए नजरबंद। भाजपा से रणवीर जाटव, कांग्रेस से मेवाराम जाटव, बसपा से यशवंत पटवारी पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस पर किए नजरबंद। भिंड सौंधा मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग की थी। फर्जी मतदान रोकने पर मतदाताओं में मचा हड़कंप। मतदाता प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हवाई फायर। मतदाता दहशत में। मेहगांव विधानसभा में स्थित है सौंधा गाँव। जीरो है मन तो
रेत लेंगे क्या गन्ने में घुसे जाएंगे तो रेत ले तो ये तो कौन नहीं है पर बंदूक उसके पे परिजी बंदूक उसके परिजी। भांडेर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने के लिए और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ भांडेर में चुनाव में लोग शामिल हो रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। भांडेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21 ग्राम चंद्रोल पोलिंग बूथ क्रमांक 90 शासकीय माध्यमिक विद्यालय भवन अतिरिक्त कक्ष और पोलिंग बूथ का हाल दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर विधानसभा क्रमांक 21 में आज बड़ी गर्मजोशी से लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रतनगढ़ टाइम्स की टीम इस समय ग्राम चंद्रोल पोलिंग बूथ क्रमांक 90 पर कवरेज कर लोगों की राय जान रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा ग्राम चंद्रोल की जनता ने। के बीच में जाकर पोलिंग बूथ पर पल पल की खबर आपके बीच में रख रहा है। आज मतदान हो रहा है भांडेर विधानसभा 21 पर। आज शाम को सभी प्रत्याशियों का भाग्य आज पीढ़ियों में बंद हो जाएगा। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस विषय पर ये कहना चाहेंगे कि कोई आर्थिक स्थिति पर तो ध्यान देता नहीं, गरीबों को जो है जहाँ के तहाँ परेशानी हो रही है, इसलिए जो है नरोत्तम जी के वे भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो है पास के ही जो है विधायक रहे, मंत्री रहे। दतिया में विकास किया है ना, अच्छा विकास किया है, गुंडागर्दी खत्म की है। दतिया में क्या पर भांडेर के लिए? अब भांडेर दतिया भांडेर के लिए नहीं किया, दतिया में तो खूब किया ठास के विकास। देखो भांडेर में ही विकास हुआ है और जब से 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ सबसे पहले सड़कें, लाइट, ये सब समस्या थी, तो ये सारी समस्याएं दूर हुई हैं। गांव-गांव तक सड़क डल चुकी है। इसके लिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज वोट मांगते हैं, तो विकास के लिए मांगते हैं। तो भाग्य आज बंद हो जाएगा, फिर 10 तारीख को किसका खुलेगा? अब वो तो जनता ने तय कर दिया होगा। हमारे यहाँ से तो जो भी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे जाएगा। कौन से गांव से? ग्राम चंद्रोल, तहसील भांडेर, जिला दतिया। आप भांडेर के विकास के लिए किसको चुनना चाहोगे? अब वो तो विकास तो चलेगा, पता चलेगा 11 तारीख को, और ये कोई ओपन नहीं किया जाता है किसको चुना जाता है किसको नहीं चुना जाता। रुझान तो चल रहा है, सही चल रहा है, और रुझान को ओपन नहीं करना चाहिए, हम जहाँ तक कहेंगे तही। रतनगढ़ टाइम्स पल पल की खबर पोलिंग बूथ पर जाकर जनता की राय, और आज इनसे जानना चाहेंगे। सर आपका नाम? मुझे राधा गोविंद बुधोलिया एडवोकेट कहते हैं। आज भांडेर के प्रत्याशियों का जो भाग्य पीढ़ियों में बंद होने जा रहा है, आप उसके विषय में क्या कहोगे? ये तो जनता का मत है, गोपनीय मतदान होता है, और जनता यहाँ की जागरूक है, पढ़ी लिखी है। 70 साल से मतदान करते करते इतनी पारंगत हो चुकी है कि सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति से अपने आप को बहुत वाकिफ समझती है। गांव का निवासी, हर किसान, हर छोटे से छोटा व्यक्ति भी मतदान की महत्ता को समझने लगा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या राय विचार है? आज भांडेर में चुनाव हो रहे हैं, सब प्रत्याशियों का भाग्य होगा शाम के, फिर 10 तारीख को किसका खुलेगा, क्या है? आज जो चुनाव पुनः हो रहा है, उपचुनाव है। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, ये कांग्रेस से लड़ा था। इसने जनता को धोखा देकर दूसरी पार्टी वालों से 35-35 करोड़ के सौदा करके इन विधायकों ने सरकार गिराई है। जनता इन्हें पूर्णतः सबक सिखाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। भांडेर का विकास पेटियों में बंद हो रहा है। हाँ, भांडेर का, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भांडेर के विकास के लिए यहाँ से किस प्रत्याशी की उम्मीद ज्यादा है? यहाँ से कांग्रेस भी चल रही है, भाजपा भी चल रही है। अब वो कर्म है, जिसका भी अच्छा हो। मेहनत तो अच्छी की है लोगों ने। करेरा विधानसभा स्थित सभी विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी ने मतदान किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना की जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। दतिया जिला अंतर्गत बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा और तहसीलदार मोहिनी साहू ने अपने दलबल के साथ करेरा विधानसभा उपचुनाव सीट होने के कारण करेरा विधानसभा के कुछ ग्राम बड़ौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। 23 करेरा विधानसभा के बड़ौनी स्थित सभी 18 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स आदि मतदाताओं को वितरित किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा, तहसीलदार बड़ौनी मोहिनी साहू अपने दलबल के साथ लगातार भ्रमण करते हुए दिखे। प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान हुआ। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।